पास्का अवधि का तीसरा सोमवार। पहला पाठ प्रेरित चरित ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएँ 8 से 15 तक और सुसमाचार योहन का पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएँ 22 से 29 तक। आज के पवित्र सुसमाचार में ईसा की खोज में कफरनाहूम चले गए कुछ लोगों के बारे में हम देखते हैं। उनके मन में यीशु को मिलने का एक भूख या प्यास है, लेकिन वह भूख और प्यास केवल उनके शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए था। इसलिए अध्याय 6 पद संख्या 26 और 27 में यीशु ने स्पष्ट रूप से उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसीलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है। हर एक मनुष्य के जीवन में शारीरिक और आध्यात्मिक भूख है। शारीरिक भूख के लिए शारीरिक भोजन और आध्यात्मिक भूख के लिए आध्यात्मिक भोजन की ज़रूरत है। लेकिन मनुष्य की एक दुर्बलता यह है कि वह केवल शारीरिक भोजन का खोज में है। इसलिए यीशु ने कहा कि आप लोग नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि अनश्वर भोजन के लिए परिश्रम करो। नश्वर भोजन केवल हमारे शारीरिक भूख मिटा सकते हैं, लेकिन अनश्वर भोजन ही हमारे आध्यात्मिक भूख या यीशु के लिए हमारा भूख पूरा कर सकते हैं। हम केवल अपने शरीर के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मा के लिए भी यीशु को खोजना चाहिए। हम जानते हैं कि ज़्यादातर हम अपने शारीरिक लाभ के लिए यीशु को खोजते रहते हैं। हम इसीलिए प्रार्थना करते हैं या वचन दोहराते हैं कि हमको चंगाई चाहिए, कभी कभी हमको अच्छा नौकरी चाहिए, कभी कभी परीक्षा में अच्छा नंबर पाना है, और ऐसे बहुत सारे शारीरिक चीज़ें या सांसारिक चीज़ें हमें चाहिए। लेकिन अपने आध्यात्मिक लाभ के लिए प्रार्थना करना कभी कभी हम भूल जाते हैं। वचन कहता है संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 17 में, निरोगियों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। हमारा गुनाह है कि हम ऐसे एक गलत विचार अपने मन में रखे हैं कि हम शरीर में रोगी है और आत्मा में निरोग है। इसलिए हम कभी कभी केवल अपने शरीर के लिए यीशु को खोजते रहते हैं। हम अपने आत्मा के लिए कभी यीशु का ज़रूरत ही नहीं समझते हैं। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 6, जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उनके पास चली जा, जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देती रह। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु के लिए हमारी खोज अपनी शारीरिक आवश्यकताएं पूरा होने तक सीमित ना रहे। हमने देखा है कि कुछ लोग इधर प्रार्थना मांग कर आते हैं या साधना में लगातार भाग लेते हैं और हर प्रकार की भक्ति साधना में लगे रहते हैं, लेकिन अपना मनोकामना पूरा होने के बाद या उनको जो चाहिए था वह मिलने के बाद ये सब प्रार्थनाएं छोड़ देते हैं। एक अच्छा नौकरी मिलने के बाद या शारीरिक चंगाई मिलने के बाद या उनके समस्या पूरा होने के बाद यीशु को खोजना समाप्त कर देते हैं। वे केवल ज़रूरतों में यीशु को खोजने वाले हैं। वे नश्वर भोजन के लिए परिश्रम करते रहते हैं जो क्षणिक है और थोड़ी समय के लिए हमारी भूख मिटा सकते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि कुछ समय के बाद हमको फिर से भूख लगेगा। इसीलिए यीशु ने कहा कि आप लोग अनश्वर भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है। वह भोजन यीशु ही हमें दे सकता है। इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, हम जैसे अपने शारीरिक आवश्यकताओं के लिए यीशु को खोजते हैं या यीशु से प्रार्थना करते हैं,
वैसे अपने आध्यात्मिक ज़रूरतों के लिए भी यीशु को खोजे। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 12 से लेकर 14 तक। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। ये प्रभु की वाणी है। रोटी मिलने की आशा में यीशु को ढूंढकर कफरनाहूम गए लोगों के समान नहीं, बल्कि अनंत जीवन पाने की आशा में हम संपूर्ण हृदय से प्रभु को ढूंढे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।